हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 आया है, प्रैक्टिस सेट सिपाही भर्ती 2025-26 और टेस्ट विद डिस्कशन जो है बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा पर आधारित है। और इसमें टोटल आपको 26 सेट दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो है पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को इंक्लूड किया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान जो है भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान के समसामयिकी मामले भी इसमें करंट अफेयर्स भी क्या है, अपडेटेड है, ठीक है। आइए, इसमें ये जो है बुक आपके किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल, मध्य निषेध सिपाही, वनरक्षी, वनपाल, फायरमैन, उपरोक्त सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। और उससे पहले हम बता दें आपको कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, सेट 7 तक हो चुका है। अगर आप सेट 7 तक वीडियो अभी नहीं देखें तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बिहार पुलिस रुक्मिणी पब्लिकेशन के बुक का आपको डिस्कशन, ठीक है। तो वहाँ से आप सेट 7 तक देखिए। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। आइए, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन जो है हम लोग के स्क्रीन पे है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले हम अपने पेन का कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ पिघलकर पानी में बदलती है तो उसके आयतन और घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। जब बर्फ़ जो है वो एक ठोस रहता है और पिघलकर पानी में बदलता है तो उसके आयतन और घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो है, आयतन जो है क्या होता है, घटता है, और घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए हैं कि नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि खतरे के संकेत यानी कि डेंजर सिग्नल हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। डेंजर सिग्नल जो होता है वो हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। और कारण आर कह रहे हैं कि लाल रंग के प्रकाश तरंग दर्ज सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है। लाल रंग का प्रकाश तरंग दर्ज सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बिल्कुल ये भी सही है। और ये जो है इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी कि दोनों सही है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा, थोड़ा सा वीडियो को 1 मिनट के लिए चलिए, दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। मैंने किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है रेक्टिफायर, जो दिष्टकारी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरणों को उनके उपयोग को से सुमिलित करना है। उपकरण और उसका मापन है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले दिया गया है कि एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। पायरोमीटर जो है आपको उच्च तापमान मापता है। हाइग्रोमीटर की बात कर रहा है तो वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। स्फिग्नोमीटर रक्तचाप मापता है, इसलिए ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि गोताखोर यानी कि स्कूबा डाइवर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस को मिलाया जाता है। तो गोताखोर जो है ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सा गैस जो है पानी के अंदर लेता है, तो वो हो जाएगा आपको हीलियम गैस। कौन सा गैस, हीलियम, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के रासायनिक बंध पाए जाते हैं। आयनिक भी पाए जाते हैं, सहसंयोजक भी पाए जाते हैं और उप सहसंयोजक, तीनों प्रकार के रासायनिक बंध पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, NH4Cl3 यानी कि अमोनियम क्लोराइड। आइए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रसार के भारती के रूप में नए नियुक्त किए गए हैं प्रसून जोशी। कौन, प्रसून
जो सी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपको, थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन दिख जाए। दिया गया है, विचार करना है इस पे। एक दिया गया है आपको, चलिए, पद्म श्री सुदर्शन पटनायक किस राष्ट्रव्यापी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद जनगणना 2027 में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी और जिससे स्वगणना के विकल्प भी होगा, बिल्कुल सही है। इस जनगणना के लिए प्रगति और विकास को शुभंकरण के रूप में चुना गया है, ठीक है, ये भी सही है, यानी कि इसके लिए तीनों सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुटेबल हो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि अप्रैल 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2025 में दुनिया देश के सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा 5वां। कौन सा 5वां स्थान। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% अधिक रखता है, फिर वह अंकित मूल्य से 20% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 10 का आंसर टिक कराते हैं, केवल आप लोग देख लीजिएगा, इसका 12% होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 11 का भी आंसर टिक कराते हैं, इसका ये हो जाएगा 66.67%। आइए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 12 है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल है 243 के डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि भारत में निम्न में से कौन सा एक कमेटी कर सुधारों से संबंधित नहीं है। कर सुधार से संबंधित कमेटी का नाम नहीं है, ये हो जाएगा तारापुर समिति, तारापुर कमेटी, यही गलत है, ठीक है। आइए अगला दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनरावलोकन राष्ट्रीय आयोग बना था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, अभिकथन ये भारत सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानूनों को वैध घोषित नहीं कर सकता और कारण कर रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन क्या करता है। तो ये दोनों सही है और इसका व्याख्या जो है लेकिन नहीं कर रहा है। दोनों सही है अपने अपने जगह पे, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि इसलिए सी सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे आते हैं। 16 नंबर में कूट वाला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा ऑप्शन आपको दिख जाए। 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही सूची के साथ क्या करना है, इसको मैच कर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर दिया गया, प्राक्कलन समिति का हो जाएगा व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना। उसके बाद हो जाएगा लोक लेखा समिति विनियोजित लेखा की परीक्षा, ये हो जाएगा अधीनस्थ विधायन। अधीनस्थ विधायन यानी किसी का सही जवाब 3 हो जाएगा, विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यपालिक विभागों द्वारा बनाए नियमों की परीक्षा और सार्वजनिक उपकरण, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, थोड़ा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1946 में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे को सेलिब्रेट किया था, तो 16 अगस्त को। अगला दिया गया संविधान के 93वां संशोधन निम्न में से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का 20, शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि आपको जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व क्या था, तो ये हो जाएगा सही जवाब आपका 1106। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मुख्य फसलें क्या है, तो चावल, गेहूं तथा मक्का। आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अभी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय अशांति के रूप में जनक जो है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, इसमें गद्यांश दिया गया है, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। एक बार इस गद्यांश को हम रीड कर देते हैं। पुस्तकों मानव की सबसे अच्छी मित्र होती है, वे कभी धोखा नहीं देती है और एकांत में हमारी सच्ची साथी होती है। अच्छी पुस्तकें हमें न केवल ज्ञान देती है बल्कि हमारा मार्गदर्शन करती है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का साहस भी प्रदान करती है।
जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ और बलवान रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए अच्छे साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति पुस्तकों से प्रेम करता है वह कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि महान विचारकों और लेखकों के विचार हमेशा उसके साथ होते हैं। आइए इसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गद्यांश के अनुसार मानव की सबसे अच्छी मित्र कौन सी होती है। तो मानव की सबसे अच्छी मित्र धन संपत्ति नहीं होगा, आपको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुस्तक है। पुस्तक है, धन संपत्ति नहीं, क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अच्छे साहित्य के अध्ययन का। अच्छे साहित्य के अध्ययन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो 24 का डी हो जाएगा, पुस्तकों का महत्व। अगला प्रश्न 25 नंबर, 25 नंबर दिया गया है कि अंगूठा दिखाना मतलब क्या करना, साफ इनकार कर देना, ठीक है। उसके बाद दिया गया है आपको उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उसके बाद गुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना, चक्कर छुड़ाना, बुरी तरह से हारना, यानी कि बी सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि कारण आपको दिया, अभिकथन दिया गया, जीवाश्मों और पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है, सही है। दूसरा कह रहे कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका क्षय एक निश्चित अर्धायु काल में होता है, ये भी सही है। और इसका क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। 27 नंबर दिया गया कि धातुओं उनके मुख्य अयस्कों के साथ सम्मिलित करना है। तो आइए इसका सही जवाब क्या होगा, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। पारा का सिनेबार हो जाएगा और सीसा का गैलेना हो जाएगा। लोहा का हेमेटाइट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब है। बी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जल की स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वाशिंग सोडा Na2CO3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, यदि किसी पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है तो उनके बच्चे में कौन सा रक्त समूह संभावना हो सकता है। तो वो हो जाएगा ए, बी, ए बी और ओ सभी हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए उनके द्वारा स्रावित हार्मोन का सम्मिलित करना है। आइए 30 नंबर का क्या हो जाएगा, अग्नाशय इंसुलिन हो जाएगा, आपको थायराइड थोरैक्सिन हो जाएगा, उसके बाद आपको अधिवृक्क एड्रिनल हो जाएगा, बाकी मेटालाइन हो जाएगा, यानी कि 20 सही जवाब हो जाएगा 30 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। दिया गया मानव आमाशय जो है स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का स्राव होता है, ठीक है। HCl पेप्सिल एंजाइम को सक्रिय करता है और भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, ये भी सही है। और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसलिए दोनों सही है। और आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि 1 मई 2026 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा आपको रवि के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है। 33 जो है आपको अप्रैल 2026 केंद्र सरकार के नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी कि 33 का सही जवाब बी हो जाएगा, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम आनिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 है कि 27 अप्रैल 2026 को भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट श्री हरिकोटा पहुंचकर जिसे स्काई ट्रूथ एरोस्पेस द्वारा विकसित पेलोड फायरिंग किया गया है वह क्या है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा आपका विक्रम 1। क्या हो जाएगा, विक्रम 1, विक्रम 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 जो है आपका मैथ का प्रश्न है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 जो है मैथ का प्रश्न, इसका क्वेश्चन आंसर 37 हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। आर्द्र कृषि आमतौर पे किस प्रकार की मृदा में की जाती है? आर्द्र कृषि की बात कर रहे हैं तो ये जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है मुंबई में आपको 1937 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो वो है डूरंड रेखा। अगला, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यमिक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न 42 के बाद 43 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? ग्राम पंचायत में नहीं होता है पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न जो है 44 नंबर है कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है आपको स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाले वेद समाज की स्थापना किसने और किस वर्ष और किस शहर में हुई थी? तो 45 का हो जाएगा 1864 के मद्रास में। अगला प्रश्न नंबर 46 दिया गया है कि द हाई कास्ट हिंदू वुमेन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो 46 का हो जाएगा पंडित रामाबाई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो 47 का सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि यही गलत है, प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि राम ने रावण को मारा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम ने रावण को मारा था, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अधिकार शब्द में जो है आपको अधि का उपयोग हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश से उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? यानी कि एक मैच नहीं कर रहा है। तो जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक, ये सही है। जिसके पार ना पाया जा सके अपार, जो आंखें के सामने हो परोक्ष नहीं, ये गलत है। ठीक है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि आपको पौधे में गैसीय विनिमय यानी कि एक्सचेंज वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों में उपस्थित किन सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से होता है? तो वो छिद्र है रंध्र, स्टोमच। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के दौरान अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करने वाली क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? तो 52 का बी हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि मानव रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है और रोगाणुओं से लड़ती है? तो 53 का सी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC। अगला प्रश्न 53 के बाद 54 नंबर पे, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एक्सेस गति के आधार पर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है CPU रजिस्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवेल का प्राथमिक कार्य क्या है? फायरवेल का प्राथमिक कार्य होता है आपको अनाधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना, यानी कि बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर दिया गया है आपको, एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपना 1.33 गुना अवर्धित प्रतिबिंब देखता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसको सॉल्व करना, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वनस्पति शोधकर्ता के आक्रामक पौधे की पहचान के लिए AI आधारित मोबाइल ऐप विकसित करने हेतु WWF राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो वो है आपको एन अलीम यूसुफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया कि 18 से 31 मई 2026 तक भारतीय सेना द्वारा मेघालय के उमरोई में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में कुल कितने विदेशी सैन्य प्रतिमंडल हिस्सा ले रहे हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 12 ले रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 59 दिया गया है कि अब 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 59 का सही जवाब बी हो जाएगा, श्रीकांत बेलामा-कत्री। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, मैथ का प्रश्न है, इसको केवल आंसर टिक रहते हैं, बी हो जाएगा। आइए प्रश्न 61 भी आपका मैथ का ही प्रश्न है, इसका केवल आंसर टिक करा देंगे, ये हो जाएगा 1080। अगला प्रश्न दिया गया है, पुणे में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुणे में सेवा सदन की स्थापना रामाबाई रानाडे द्वारा की गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य जो है 10 को शामिल किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मोनापा द्वारा मनाया जाता है? मोनापा द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव लोसार उत्सव होता है। अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु के उदाहरण है? तो उपभोक्ता जो है खाद्यान्न है। अगला, रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े थे? रतन मोहन, यानी कि ये हो जाएगा मेवाती घराना। अगला प्रश्न नंबर 1932, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम दर्ज की गई है? महिला सबसे कम साक्षर है बिहार में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा रूप में वसूल किया जाता था? तो ये हो जाएगा 1/6 भाग। आइए प्रश्न नंबर 71 पे आते हैं, बंगाल विभाजन के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया? तो बंगाल विभाजन जो है आपको लॉर्ड कर्जन द्वारा। गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गोल्ड जो है किसका एग्जाम्पल होता है? मटेरियल नाउन का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस, सी वेयर ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी, यानी कि 73 का सी हो जाएगा ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न दिया गया, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच मेड बाय यूजिंग प्रीफिक्स इवन, यानी कि 74 का बी हो जाएगा अनहैप्पी। क्वेश्चन नंबर 75 की चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि 75 का सी हो जाएगा द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है कि उभरती हुई प्रगतियों उनके मूल कन्वेंशन से सम्मिलित कीजिए। 76 का सही जवाब ये हो जाएगा आपको, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 77 पे आते हैं। 77, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें मौजूद तत्वों की संख्या क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है 8, 18, 18, 32, 32। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि जल स्रोत में जैविक ऑक्सीजन मांग BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को उच्च स्तर इंगित करता है। तो 78 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जल सीवेज या कार्बनिक अपशिष्ट से अत्यधिक प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न 79 नंबर, पर्यावरण संरक्षण विधियों और उनके उदाहरण के लिए सम्मिलित कीजिए। तो 79 का सही जवाब बी हो जाएगा आपका, 79 का बी हो जाएगा, ए का 2 और ए इसका ए। अगला प्रश्न नंबर 80 पे आते हैं। 80 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस, यानी कि क्या लाफिंग गैस का जिससे उपयोग एनेस्थीसिया में होता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो 80 का सही जवाब सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं। तो 81 का सही जवाब बी हो जाएगा, 12 H2O से। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 दिया गया है कि 24 अप्रैल 2026 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में किसे अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया? तो 83 का सही जवाब हो जाएगा ए, नीतू सामरा। अगला प्रश्न नंबर 84 दिया गया है कि PM इंटर्नशिप योजना PMIS के विस्तार के संबंध कौन सा कथन सही है?
तो 84 का सही जवाब सी हो जाएगा। अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र अब पात्र हैं, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 मैथ का प्रश्न है, आप इसको एक बार देख लीजिए, इसका आंसर केवल टिक करा देते हैं। तो 85 का सही जवाब आपको हो जाएगा डी नंबर और 86 का सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर पे आते हैं। 87 नंबर प्रश्न जो है मैथ का ही है, इसका भी आंसर केवल हम टिक करा देते हैं। तो 87 का सही जवाब सी हो जाएगा 325। आइए 88 नंबर क्वेश्चन दिए गए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां संदर्भ में सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। 88 का सही जवाब डी हो जाएगा आपका। 1 का 4 हो जाएगा प्रथम राज्य और संघ क्षेत्र, बी का 2 हो जाएगा द्वितीयक वेतन भत्ता और सी का 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा 3 है 7वें अनुसूची केंद्र राज्य संबंध और 8वें अनुसूची भाषाएं। अगला प्रश्न नंबर 89 दिया गया कि शक्ति का विभाजन केंद्र राज्य के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो 89 का डी हो जाएगा। विशिष्ट शक्तियों राज्य के पास होती है नहीं। अगला प्रश्न नंबर 90 दिया गया, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है आपको मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। आइए क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है कि आपको भारत के पर्वतीय शिखर को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में रखिए। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 92 दिया गया कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। बिहार पंचायती अधिनियम जो 2006 में लागू हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न 93 नंबर दिया गया है कि संदर्भ अनुसूची को धार्मिक स्थलों से सुमेलित करना है। तो 93 का महाबोधि मंदिर गया, उसके बाद विष्णुपद गया, बोध गया बोध, सी का मुंडेश्वरी कैमूर और हरमंदिर पटना साहिब, यानी कि 93 नंबर का सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 94 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील आपको पुलिकट झील। भारतीय संविधान में संशोधन के संसद की शक्ति किस में वर्णित है। तो 95 का ये हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। आइए प्रश्न नंबर 96 पे आते हैं। 96 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो ये हो जाएगा कोचीन। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो 8वीं अनुसूची में। 99 का बी हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर देखते हैं 99, चूज द करेक्ट वर्ड विच ऑफ द अपोजिट मीनिंग ऑफ द बैड वर्ड इज द नो अमॉन्ग द हिज फ्रेंड फॉर हिज जेनरियस नेचर, यानी कि 98 का बी हो जाएगा सेल्फिश। 99 नंबर, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फ्लोइंग सेंटेंस द लिटिल डॉग जंपेड ओवर द वुमेन फेंस। 99 का सी हो जाएगा ओवर। 100 का द चूज द करेक्ट ऑप्शन इज सिमिलर इज मीनिंग इज द बोल्ड वर्ड द मैनेजर आस्क्ड द चॉइस समरी ऑफ द मीट, यानी कि 100 का बी हो जाएगा। अब आपको मैं कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।